सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए 5 मिनट की सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जो लगते किसी और पे और उन्हें पे कोई और करता है। अगर जिस पर लगे वही पे करे तो वो प्यारे बच्चों डायरेक्ट टैक्स हो जाते हैं। जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर हो गया, ये आपके डायरेक्ट हैं। जबकि जीएसटी माल और सेवा पर लगने वाला टैक्स है, इसे शॉर्ट में जीएसटी बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो प्यारे बच्चों ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है, याद रखना है। भारत में इसे लागू कब किया गया? तो 1 जुलाई 2017 में ये भारत में लागू हुआ। इसका आदर्श वाक्य था वन नेशन वन टैक्स, यानी कि बच्चों एक राष्ट्र एक करके, यानी कि आदर्श वाक्य के साथ इसे लागू किया गया। इसके ब्रांड एम्बेसडर जो हैं प्यारे बच्चों वो अमिताभ बच्चन रहे हैं। और बच्चों ये एक इंटीग्रेटेड टैक्स है, एकीकृत कर। एकीकृत कर का मतलब होता है जो कई सारे टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स बनता है। तो इसमें प्यारे बच्चों 17 इनडायरेक्ट टैक्स को इसने आने से खत्म हो गए, यानी कि 17 की जगह अकेले जीएसटी ने ले लिए और 23 बेटा उपकर यानी कि जिन्हें सेस कहते हैं वो खत्म कर दिए। तो 17 इनडायरेक्ट टैक्स और 23 सेस यानी कि उपकरों को समाप्त करके अकेला जीएसटी आ गया है। जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बेटा फ्रांस था, जिसने 1954 में लागू किया। प्यारे बच्चों भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो प्यारे बच्चों कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जैसे कनाडा में दोहरी टैक्स प्रणाली है, उसी प्रकार से प्यारे बच्चों यानी कि भारत में भी डबल टैक्सेशन सिस्टम है, यानी कि कर का बंटवारा, जीएसटी का बंटवारा राज्य और केंद्र दोनों के बीच होता है। एक और चीज है कि जीएसटी प्यारे बच्चों डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है, क्योंकि ये जहां सामान बिकता है, सेलिंग पॉइंट पर, कंज्यूमिंग पॉइंट पर ये जीएसटी टैक्स लगता है। तो अगर पूछे क्या ये डेस्टिनेशन बेस्ड है तो बिल्कुल सर जी, बिल्कुल डेस्टिनेशन बेस्ड है। प्यारे बच्चों जीएसटी के लिए हमारी संसद में 122वां प्यारे बच्चों संविधान संशोधन विधेयक, विधेयक बोलते हैं बेटा बिल के लिए। तो जब कोई बिल लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास से पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। तो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी के लिए हमारे संविधान में किया गया। तो 101वां तो संविधान संशोधन हुआ था और यह संविधान संशोधन 2016 में हुआ, ठीक है जी। लेकिन जीएसटी का बिल कौन सा था? 122वां। संविधान संशोधन 101वां। ये प्यारे बच्चों सबसे पहले राज्यसभा में बिल लाया गया। तो राज्यसभा से कब पास हुआ था? 3 अगस्त 2016 में। इसे राज्यसभा से कब पास किया गया? 8 अगस्त 2016 में। यानी कि ये राज्यसभा और ये लोकसभा, लोकसभा से 8 अगस्त में। 8 सितंबर को प्यारे बच्चों 2016 में राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए और ये कानून बन गया। प्यारे बच्चों जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो सर जी असम होगा। अगर दूसरा राज्य पूछेगा तो बिहार हो जाएगा। अंतिम राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो सबसे पहला राज्य असम और सबसे अंतिम राज्य आपका जम्मू कश्मीर। प्यारे बच्चों जीएसटी एक परिषद होती है जो जीएसटी कर के अंदर बदलाव कर सकती है और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 279 के क्लॉज ए में किया गया है। तो जीएसटी काउंसिल जीएसटी में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार एक प्रकार की संस्था है। इसका गठन कब हुआ था? तो 12 सितंबर 2016 में जीएसटी परिषद का गठन हुआ। इसके कुल सदस्यों की संख्या 33 होती है और बेटा जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री होता है। यानी कि जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष पूछे जाएं तो आप अरुण जेटली का नाम बताएंगे और वर्तमान अध्यक्ष तो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। तो ये प्यारे बच्चों वर्तमान में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हैं। ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि कंजम्पशन यानी कि उपभोग पर लगता है। तो यानी कि जहां कोई सामान बिक रहा है लास्ट में वहां पर जीएसटी पे करना होगा, इसीलिए इसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहा जाता है। जीएसटी के टाइप कितने हैं? तो जीएसटी जनरली वैसे तो 3 टाइप का होता है प्यारे बच्चों। एक होता है सीजीएसटी यानी कि जिसे कहते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, केंद्र सरकार जिसे लेती है। एक होता है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे राज्य सरकार लेती है। प्यारे बच्चों केंद्र और राज्य में सीजीएसटी और एसजीएसटी का बंटवारा हो जाता है। जहां यूटीजीएसटी होते हैं, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, वहां यूटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू
होता है जहां राज्य नहीं होते, तो वहां पर केंद्र और यूनियन टेरिटरी के बीच टैक्स में बंटवारा, जैसे मान लो 18% जीएसटी है तो 18 रुपए जीएसटी लगा, तो उसमें से यानी कि 9 रुपए केंद्र सरकार को चले गए, 9 राज्य को, जहां यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां 9 रुपए यूनियन टेरिटरी को, 9 रुपए चले गए आपके केंद्र सरकार को। एक होता है आईजीएसटी, इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि एकीकृत, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड का मतलब एकीकृत होता है। तो यहां पर बच्चों जो आईजीएसटी होता है, यानी कि इसे कौन ले जाता है, इसकी जो उगाही करने का उत्तरदायित्व है, उगाही, तो ये तो बढ़ जाते हैं, लेकिन ये जो उगाही करती है इसकी केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार। और ये पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि आईजीएसटी जो है इसे कौन कलेक्ट करता है, तो इसकी उगाही करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, बाद में इसे राज्यों और केंद्र में बांट दिया जाता है। आगे बात करें, आर्टिकल 279 मतलब 297 का क्लॉज ए, प्यारे बच्चों इसमें एक सेकंड, 279 होगा बेटा ये, ठीक है ना, गलत लिखा हुआ है तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा, पीछे बताया। आर्टिकल 279 का क्लॉज है जीएसटी काउंसिल के गठन से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 246 ए, ये बच्चों केंद्र सरकार को वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। तो बच्चों जीएसटी पर कानून बनाने के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, 246 ए। और प्यारे बच्चों 279 क्लॉज ए जीएसटी परिषद के गठन की अनुमति देता है, इसके अंदर जीएसटी परिषद को रखा गया है। आर्टिकल 269 का क्लॉज ए, ये आईजीएसटी के बारे में बताता है कि अंतरराज्य व्यापार पर जीएसटी केंद्र सरकार लगाएगी। मैंने आपको बताया था ना, इंटीग्रेटेड जीएसटी की उगाही कौन करती है, केंद्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिश पर इसका विभाजन केंद्र और राज्य के बीच होता है। मान लो कोई सामान है जिसका उत्पादन, सामान का निर्माण जो हुआ है, बना है सामान, वो यूपी में हुआ है, और वो सामान सेल यानी कि इसकी बिक्री जो हुई है, तो प्यारे बच्चों ये मान लो पंजाब में हुई है। अब दिक्कत क्या आएगी कि मान लो इस पर 18% जीएसटी लगा, तो इसे कौन ले, इसे यूपी को दिया जाए या फिर इसे जहां बिक्री हुई है पंजाब को दिया जाए। तो ये आईजीएसटी होता है कि जब निर्माण अलग राज्य में हो रहा है और बिक अलग राज्य में, कंजम्पशन खपत किसी और राज्य में हो रही है, तो यहां पर लगता है फिर प्यारे बच्चों आईजीएसटी, और आईजीएसटी को कलेक्ट कर लेती है केंद्र सरकार, फिर इसका जीएसटी परिषद की जो भी सिफारिशें हों उनके आधार पर इसे केंद्र और राज्य में बांट लिया जाता है। जबकि नॉर्मल अगर मान लो कोई सामान यूपी में बन रहा है, यूपी में ही बिक रहा है, तो यहां पर मान लो 18% टैक्स लगा है, तो उसमें से 9 चले गए केंद्र को, 9 चले गए यूपी को, बात खत्म हो गई। लेकिन जहां आपका अंतरराज्य व्यापार होता है, एक दूसरे राज्य में व्यापार होता है, तो वहां आईजीएसटी लगता है। आगे बात करें बेटा, जीएसटी की टैक्स स्लैब कितनी है, तो 5 है। एक 0% है, यानी कि ऐसी, यानी कि कुछ चीजें जिनको 0% यानी उनको कोई जीएसटी नहीं देना होता लेकिन टैक्स स्लैब के अंदर आती हैं। एक 5% है, 12%, 18%, 28%, तो ये जीएसटी की 5 टैक्स स्लैब है। जीएसटी लागू करने का जो सुझाव देने वाली समिति थी, ये यूपीपी में पूछा गया प्रश्न है, वो प्यारे बच्चों विजय केलकर समिति थी, याद रखिएगा। इसका गठन 2002 में हुआ, तो पहली बार इसने सुझाव दिया था। लेकिन जीएसटी कानून जो बना आपका, इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया था कि कैसा होगा हमारा जीएसटी, इसकी समिति थी असीम दास गुप्ता समिति। तो असीम दास गुप्ता समिति ने जीएसटी का ड्राफ्ट तैयार किया था, और प्यारे बच्चों जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति द्वारा दिया गया। एक होता है जीएसटी आईएन, जीएसटी नंबर को जीएसटी आईएन कहा जाता है, इसका पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जीएसटी में जो नंबर है इसमें 15 डिजिट होती हैं, 15 अंक होते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जीएसटी आईएन की फुल फॉर्म क्या है और कुल नंबर कितने होते हैं। प्यारे बच्चों जीएसटी के कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें जीएसटी के दायरे के बाहर रखा गया है, मतलब इन पर जीएसटी नहीं लगता लेकिन दूसरे टैक्स लगते हैं, जैसे कि कुछ उत्पाद शुल्क, कुछ वैट वगैरह, या फिर कुछ अदर टैक्सेस या उपकर सेस वगैरह लगाए जाते हैं। जैसे कि शराब है, इस पे जीएसटी नहीं लगता, इसका मतलब ये नहीं है कि शराब पर टैक्स नहीं लगता, टैक्स तो लगता है लेकिन उत्पाद शुल्क, वैट, उपकर लगते हैं जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, इन पर भी जीएसटी नहीं लगता है। इलेक्ट्रिसिटी और रियल एस्टेट, ये वो चीजें हैं जिन्हें प्यारे बच्चों जीएसटी टैक्स के बाहर रखा गया है, जीएसटी के अंदर ये शामिल नहीं है, इन पर दूसरे टैक्स लगते हैं। उम्मीद है ये सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आगे किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, लव यू, टेक केयर बच्चों।